जुपिटर, इस नाम से ही विशालता और शक्ति का एहसास होता है और होना भी चाहिए। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा कि बाकी सभी ग्रह इसके सामने छोटे लगते हैं। इसका प्रभाव हमारे आसपास के अंतरिक्ष पर भी पड़ता है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की ऑर्बिट भी इससे प्रभावित होती है। सूरज से 5वें नंबर पर स्थित जुपिटर एक गैस जाइंट है, जैसे कि सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये ग्रह पृथ्वी और मंगल जैसे पथरीले नहीं हैं। ये ज्यादातर गैस से बने हैं और इनकी कोई ठोस सतह नहीं है। इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की घूमती हुई एटमॉस्फेयर है, जो इनके रहस्यमयी अंदरूनी हिस्से को छुपाती है। जुपिटर का आकार और गुरुत्वाकर्षण इसे खगोलविदों और तारा निहारकों के लिए बहुत रोचक बनाता है। यह हमारे ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का प्रतीक है। रात के आसमान में एक अद्भुत दृश्य। इसकी घूमती हुई क्लाउड बैंड्स, जो साधारण टेलीस्कोप से भी दिखाई देती है, इसके अंदर के तूफानी वातावरण की ओर इशारा करती है। इन बैंड्स के बीच एक बहुत बड़ा और पुराना तूफान चल रहा है, जो इस ग्रह की पहचान बन गया है, द ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत शक्तिशाली है, जो इसके पोल्स पर ऑनरोरा उत्पन्न करता है, जैसे हमारी पृथ्वी पर नॉर्दर्न लाइट्स होती है। इसके चारों ओर घूमते हुए कई मून हैं, जिनमें से गैलीलियन मून्स सबसे प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी होने की संभावना है। गैनीमेड, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, भी जुपिटर का ही है। और आयो, जो अपने ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कैलिस्टो, जिसकी सतह पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, भी जुपिटर का मून है। जुपिटर का प्रभाव हमारे सोलर सिस्टम पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉमेट्स को डिफ्लेक्ट करके हमें बचाता है। ऐसा माना जाता है कि जुपिटर का निर्माण सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में हुआ था और इसके कोर के चारों ओर मेटालिक हाइड्रोजन की परतें हैं। जुपिटर और इसके मून, विशेषकर यूरोपा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य में कई मिशन प्लान किए गए हैं, जो जुपिटर और इसके मून की ओर अधिक जानकारी जुटाएंगे। जुपिटर हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों और अद्भुतताओं का प्रतीक है, और इसे समझना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर है। जुपिटर की सबसे खास पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो सदियों से चल रहा है। यह तूफान इतना विशाल है कि इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इसकी विशालता और शक्ति ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को हमेशा से ही आकर्षित किया है। ग्रेट रेड स्पॉट का अध्ययन करना हमें जुपिटर के वातावरण और उसके रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये घूमता हुआ भंवर टेलीस्कोप से आसानी से दिखाई देता है, और इसकी अद्वितीयता इसे खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बनाती है। टेलीस्कोप के माध्यम से हम इस तूफान की संरचना और उसकी गतिशीलता को देख सकते हैं, जो हमें जुपिटर के वायुमंडल के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करता है। और साइज में पृथ्वी से भी बड़ा है, जो जुपिटर के वायुमंडलीय घटनाओं के विशाल पैमाने को दर्शाता है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसकी विशालता हमें जुपिटर के वातावरण की जटिलता और उसकी शक्ति का एहसास कराती है। 17वीं शताब्दी में पहली बार देखा गया ग्रेट रेड स्पॉट ने कई पीढ़ियों के एस्ट्रोनॉमर्स को मोहित किया है। उस समय से लेकर आज तक इस तूफान का अध्ययन किया जा रहा है, और हर नई खोज हमें इसके बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। पुराने टेलीस्कोपिक चित्र और आर्काइव फुटेज हमें इस तूफान के इतिहास और उसके विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसकी लंबी उम्र एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक इस विशाल तूफान को बनाए रखने वाले कारणों पर विचार कर रहे हैं। यह तूफान सदियों से सक्रिय है, और इसकी निरंतरता ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है जो इस तूफान को इतनी लंबी अवधि तक बनाए रखता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह जुपिटर की आंतरिक गर्मी या इसके तेजी से घूमने की गतिज ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है। जुपिटर का आंतरिक तापमान और उसकी तेज गति इस तूफान को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह तूफान सदियों तक सक्रिय रह सकता है। वैज्ञानिक इन सिद्धांतों की जांच कर रहे हैं ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। तूफान का लाल रंग पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह इसके ऊपरी वायुमंडल में जटिल कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति के कारण होता है। ये अणु जुपिटर के वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, और ये प्रतिक्रियाएं इस तूफान को उसका विशिष्ट लाल रंग प्रदान करती हैं। ये अणु संभवतः सौर विकिरण द्वारा संचालित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, जो जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में होते हैं। सौर विकिरण और जुपिटर के वातावरण में मौजूद गैसों के बीच होने वाली प्रतिक्रियाएं इन जटिल अणुओं का निर्माण करती हैं, जो तूफान को उसका विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं।
एक गतिशील और लगातार बदलते वातावरण की तस्वीर पेश करते हैं। जुपिटर का वातावरण बहुत ही गतिशील है और इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ये तूफान भी समय के साथ बदलता रहता है और इसके अध्ययन से हमें जुपिटर के वातावरण की जटिलता और उसकी गतिशीलता के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वातावरण की अपार शक्ति और अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाता है। यह तूफान हमें यह दिखाता है कि जुपिटर का वातावरण कितना शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकता है। इसकी शक्ति और अप्रत्याशितता ने वैज्ञानिकों को हमेशा से ही आकर्षित किया है। ये गैस दिग्गजों को नियंत्रित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं की एक झलक है, जो इन विशाल ग्रहों के काम करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जुपिटर के वातावरण में होने वाली जटिल प्रक्रियाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ये गैस दिग्गज कैसे काम करते हैं और इससे हमें अन्य गैस दिग्गजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जुपिटर के विशाल आकार को समझने के लिए हमें इसकी तुलना अपनी पृथ्वी से करनी होगी। लगभग 80,000 मील के व्यास के साथ जुपिटर पृथ्वी से 11 गुना से भी ज्यादा चौड़ा है। अगर पृथ्वी एक 5 रुपये के सिक्के के बराबर है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा। साइज में इस अंतर का मतलब है कि वॉल्यूम में और भी ज्यादा अंतर। जुपिटर अपने अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकता है। इतना बड़ा वॉल्यूम जुपिटर के गैसीय संरचना की वजह से है, जिससे यह इतने बड़े साइज के बावजूद कम डेंसिटी बनाए रखता है। जुपिटर का विशाल आकार समझ पाना मुश्किल है, जो हमारे ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। इसका अस्तित्व ग्रहों के आकार के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देता है और हमें उन अविश्वसनीय रूप से विविध खगोलीय पिंडों की याद दिलाता है जो ब्रह्मांड में हैं। सूर्य के करीब के पथरीले ग्रहों के विपरीत जुपिटर एक गैस जाइंट है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशालता और अद्वितीय संरचना इसे एक रहस्यमय और आकर्षक ग्रह बनाती है, जिसकी संरचना में हल्के तत्वों का बोलबाला है। यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इसे एक विशाल गैस के गोले के रूप में परिभाषित करता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन जुपिटर के वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। उसके बाद हीलियम। ये दोनों तत्व मिलकर जुपिटर के विशाल और घने वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ये गैसें आंतरिक गर्मी और ग्रह के तेजी से घूमने से संचालित जटिल पैटर्न में घूमती हुई जुपिटर को इसकी विशेष बैंडेड उपस्थिति देती है। जुपिटर की तेज गति और आंतरिक गर्मी के कारण इसके वायुमंडल में तूफान और बवंडर जैसी घटनाएं आम हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होने पर भी जुपिटर के वायुमंडल में अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा भी होती है, जैसे मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प। ये तत्व अपनी कम मात्रा के बावजूद जुपिटर के वायुमंडलीय गतिकी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके क्लाउड बैंड में देखे गए चमकीले रंगों में योगदान करते हैं। जुपिटर के वायुमंडल में गहराई में दबाव और तापमान नाटकीय रूप से बियाराच जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि घूमते हुए बादलों के नीचे धात्विक हाइड्रोजन की एक परत है, पदार्थ की एक विचित्र अवस्था जहां हाइड्रोजन तरल धातु की तरह व्यवहार करता है। ऐसा माना जाता है कि यह विदेशी परत जुपिटर के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी प्रभाव डालता है। यह चुंबकीय क्षेत्र जुपिटर के चारों ओर एक विशाल मैग्नेटोस्फीयर बनाता है, जो ग्रह को सौर हवा और अन्य अंतरिक्षीय कणों से बचाता है। जुपिटर के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो अपनी धुरी पर सिर्फ 10 घंटे से भी कम समय में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। जुपिटर के विशाल आकार को देखते हुए यह तेज घुमाव ग्रह के वातावरण पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके विशिष्ट बैंड और शक्तिशाली जेट स्ट्रीम के निर्माण में योगदान देता है। जुपिटर के तेज रोटेशन से उत्पन्न केंद्रापसारक बल के कारण ग्रह अपने भूमध्य रेखा पर उभरता है और अपने ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा हो जाता है। यह ऑबलेट आकार जुपिटर के वायुमंडल के भीतर काम करने वाली अपार शक्तियों का एक दृश्य प्रमाण है। तेज रोटेशन और आंतरिक गर्मी का संयोजन जटिल वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को चलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हल्के और काले बादलों के वैकल्पिक बैंड बनते हैं। जुपिटर के चेहरे पर फैले ये बैंड लगातार बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, जो ग्रह के वातावरण की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है।